आज की अव्यक्तवाणी है 30 नवंबर 2007। आज सत्य बाप, सत्य शिक्षक और सतगुरु अपने चारों ओर के सत्यता स्वरूप, शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। क्योंकि सत्यता की शक्ति सर्वश्रेष्ठ है। इस सत्यता की शक्ति का आधार है संपूर्ण पवित्रता। मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, स्वप्न और संकल्प में भी अपवित्रता का नाम निशान हो। ऐसी पवित्रता का प्रत्यक्ष रूप क्या दिखाई देता? ऐसी पवित्र आत्मा के चलन और चेहरे में स्पष्ट दिव्यता दिखाई देती है। उनके नयनों में रूहानी चमक, चेहरे में सदा हर्षित मुखता और चलन में हर कदम में बाप समान कर्मयोगी। ऐसे सत्यवादी सत्य बाप द्वारा इस समय आप सभी बन रहे हो। किसके द्वारा बन रहे हो? सत्यवादी बाप के द्वारा आप बन रहे हो। दुनिया में भी कई अपने को सत्यवादी कहते हैं और सत्य भी बोलते हैं, लेकिन संपूर्ण पवित्रता ही शक्ति सत्यता की शक्ति है। जो इस समय इस संगम युग में आप सभी बन रहे हो। इस संगम युग की श्रेष्ठ प्राप्ति है सत्यता की शक्ति और पवित्रता की शक्ति, जिसकी प्राप्ति सत्युग में आप सभी कर्मों को देवता बन आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र बनते हैं। सारे सत्य चक्र में और कोई भी आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र नहीं बन सकते। आत्मा से पवित्र बनते भी है, लेकिन शरीर पवित्र नहीं मिलता। चाहे कितने बड़े बड़े महात्मा हो, धर्म पिताएं हो, परंतु शरीर अपवित्र ही मिलता है। तो ऐसी संपूर्ण पवित्रता इस समय आप सब धारण कर रहे हो। फलक से कहते हो, याद है क्या? लेकिन फलक से कहते हो। याद करो, सभी दिल से कहते हैं, अनुभव से कहते हैं कि पवित्रता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और जन्म सिद्ध अधिकार सहज प्राप्त होता है, क्योंकि पवित्रता व सत्यता प्राप्त करने के लिए आप सभी ने पहले अपने सत्स्वरूप आत्मा को जान लिया, अपने सत्य बाप को, सत्य शिक्षक को, सतगुरु को पहचान लिया। पहचान लिया और पा लिया। जब तक कोई अपने सत्य स्वरूप व सत्य बाप को नहीं जानते,
तो संपूर्ण पवित्रता सत्यता की शक्ति आ ही नहीं सकती। तो आप सभी सत्यता और पवित्रता की शक्ति के अनुभवी है ना? अनुभवी है। वो लोग प्रयत्न करते हैं लेकिन यथार्थ रूप में न अपने स्वरूप न सत्य बाप के यथार्थ स्वरूप को जान सकते। और आप सबने समय के अनुभव द्वारा पवित्रता को ऐसे सहज अपना लिया जो इस समय की प्राप्ति की प्रारब्ध देवताओं की पवित्रता नेचुरल होती है और नेचर है। ऐसी नेचुरल नेचर का अनुभव आप ही प्राप्त करते हो। तो चेक करो कि पवित्रता व सत्यता की शक्ति नेचुरल रूप में बनी है। आप क्या समझते हो? जो समझते हैं कि पवित्रता तो हमारा जन्म से अधिकार है, वो आप उठाओ। तो अपने को देखो, जन्म सिद्ध अधिकार है कि मेहनत करनी पड़ती है? मेहनत करनी तो नहीं पड़ती है ना, सहज है ना, क्योंकि जन्म सिद्ध अधिकार तो सहज प्राप्त होता है। मेहनत नहीं करनी पड़ती। दुनिया वाले असंभव समझते हैं और आपने असंभव को संभव और सहज बनाई दिया। जो नए नए बच्चे आए हैं और जो पहली बार आए हैं वो हाथ उठाओ। अच्छा, जो नए नए बच्चे हैं मुबारक हो नई पहली बार आने वालों को। क्योंकि बाप दादा कहते हैं कि भले लेट तो आए हो, क्योंकि लेट का बोर्ड तो लग गया, लेकिन टू लेट तो नहीं हो ना। टू लेट में नहीं आए हो। और नए बच्चों को बाप दादा का वरदान है कि लास्ट वाला भी फास्ट पुरुषार्थ करके फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं। फर्स्ट नंबर नहीं, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं। तो नए बच्चों को इतनी हिम्मत है, हाथ उठाओ जो फर्स्ट आएंगे। देखना टीवी में आपका दिखाई दे रहा है। अच्छा, हिम्मत वाले हैं, मुबारक हो हिम्मत की। और हिम्मत है तो बाप की मदद तो है ही, लेकिन सर्वधर्म परिवार की शुभभावना शुभकामना आप सबके साथ हैं। इसलिए जो भी नए पहली बार आए हैं उन सब के प्रति बाप दादा और परिवार की तरफ से दोबारा पदम गुना बधाई। 30/11/2007 की अगस्त का दूसरा। आप सभी जो पहली बार आने वाले हैं उनको को भी खुशी हो रही है ना। बिछी हुई आत्माएं फिर से अपने परिवार में पहुंच गई, तो बाप दादा भी खुश हो रहे हैं और आप सब भी खुश हो रहे हैं। बाप दादा ने बचपन में दादी के साथ एक रिजल्ट देखी। क्या रिजल्ट देखी? आप सभी जानते हो, मानते हो कि हम मालिक तो बालक हैं, मालिक भी हो और बालक भी हो।
तो हाथ उठाओ, सोच के उठाना, क्योंकि हिसाब लेंगे ना। अच्छा, हाथ नीचे करो। बाप दादा ने देखा कि बालकपन का निश्चय और नशा ये तो सहज रहता है, जैसे ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो, तो बालक तो हो, तभी तो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। और सारा दिन मेरा बाबा यही स्मृति में लाते हो, फिर भूल भी जाते हो, लेकिन बीच बीच में याद आता है। और सेवा में भी बाबा बाबा शब्द नेचुरल मुख से निकलता है। अगर बाबा शब्द नहीं निकलता तो ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव जो भी सेवा करते हो, भाषण करते हो, कोर्स कराते हो, भिन्न भिन्न टॉपिक पर करते हो, सच्ची सेवा का प्रत्यक्ष स्वरूप और प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि सुनने वाले भी अनुभव करें कि मैं भी बाबा का हूँ। उनके मुख से भी बाबा बाबा शब्द निकले। कोई ताकत है ये नहीं, अच्छा है यह नहीं, लेकिन मेरा बाबा अनुभव करे, इसको कहेंगे सेवा का प्रत्यक्ष फल। तो बालकपन का नशा व निश्चय फिर भी अच्छा रहता है, लेकिन मालिकपन का निश्चय और नशा नंबर 1 रहता है। बालकपन से मालिकपन की प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल चलन और चेहरे से नशा कभी कभी दिखाई देता है, कभी कम दिखाई देता है। वास्तव में आप डबल मालिक हो। एक बाप के खजानों के मालिक हो और सभी मालिक हो ना खजानों के। और बाप ने सभी को एक जितना ही खजाना दिया है, कोई को लाख दिया हो, कोई को 1000 दिया हो, ऐसा नहीं है। सभी को साफ खजाने बेहद के दिए, क्योंकि बाप के पास बेहद के खजाने कम नहीं है। तो बाप दादा ने सभी को सर्व खजाने दिए और एक जैसे एक जितने ही दिए। और दूसरा है मालिक, स्वराज्य के मालिक। इसलिए बाप दादा फलक से कहते कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। तो राजा बने हो ना, प्रजा तो नहीं हो। राजयोगी हो कि प्रजा योगी हो? राजयोगी हो ना, तो स्वराज्य के मालिक हो। लेकिन बाप दादा ने दादी के साथ चलते देखा तो जितना बालकपन का नशा रहता है उतना मालिकपन का कम रहता है। क्यों? अगर स्वराज्य के मालिकपन का नशा सदा रहता तो ये जो बीच बीच में समस्याएं व विघ्न आते हैं वो आ नहीं सकते। वैसे देखा जाता है तो समस्या व विघ्न आने का आधार विशेष मन है। मन ही हलचल में आता है। इसलिए बाप दादा का महामंत्र भी है मन मना भव। तन मना भव नहीं है या धन मना भव भी नहीं है, मन मना भव है। तो अगर स्वराज्य का मालिक है तो मन मालिक नहीं है, मन आपका कर्मचारी, राजा नहीं है। राजा अर्थात अधिकारी, और अधीन वाले को राजा नहीं कहा जाता है। तो रिजल्ट में क्या देखा
कि मन का मालिक मैं, राज्य अधिकारी मालिक हूँ। एक स्मृति आत्म स्थिति की सदा स्थिति कम रहती है पहला पाठ। आप सबने पहला पाठ क्या किया था? मैं आत्मा हूँ। परमात्मा का पाठ दूसरा नंबर। लेकिन पहला पाठ में मालिक राजा इंद्रियों का अधिकारी आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ। सब शक्तियाँ आत्मा के निजी गुण हैं। तो बाप दादा ने देखा जो मैं हूँ और जैसा हूँ उसको नेचुरल स्वरूप स्मृति में चलना, रहना, चेहरे से अनुभव होना, समस्याओं से किनारा होना, इसमें अभी और भी अटेंशन चाहिए। देखो मैं आत्मा नहीं, देखो मैं आत्मा ये है बेसिक कोर्स, बेसिक पढ़ाई। मैं आत्मा ज्योति बिंदु। लेकिन क्या होना चाहिए? बिंदु तो सभी आत्माएं हैं, लेकिन विशेष बात क्या करनी चाहिए? मैं आत्मा नहीं, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ? कौन सा विशेष पाठधारी हूँ? अगर ये स्मृति में रखो तो मार्गदर्शक शक्तिमान आत्मा के आगे समस्या व विघ्न की कोई शक्ति नहीं आ सकती। अभी भी जगत में कोई न कोई समस्या व विघ्न दिखाई देता है, जानते हैं, लेकिन चलन और चेहरे में निश्चय का प्रत्यक्ष स्वरूप रूहानी नशा वो और ही प्रत्यक्ष होना है। इसके लिए ये मालिकपन का नशा उसको बार बार चेक करो। सेकंड की बात है चेक करना। कर्म करते, कोई भी कर्म आरंभ करते हो, आरंभ करने के टाइम चेक करो। नवंबर 2007 की वाली तक मालिकपन की अथॉरिटी से कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाला कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर वाली आत्मा हो। साधारण कर्म शुरू हुआ, स्मृति स्वरूप से कर्म आरंभ करना और साधारण स्थिति से कर्म आरंभ करना, इसमें बहुत फर्क हो जाता है। जैसे हद के मर्तबे वाले अपना कार्य करते हैं तो कार्य की सीट पर सेट होके फिर कार्य आरंभ करते हैं। ऐसे अपने मालिकपन के स्वराज्य अधिकारी की सीट पर सेट होकर के कार्य करो। इस मालिकपन के अथॉरिटी की चेकिंग को और बढ़ाना, और इसकी निशानी है, मालिकपन की अथॉरिटी की निशानी है सदा हर कार्य में डबल लाइट और खुशी की अनुभूति होगी और रिजल्ट सफलता अनुभव होगा और सहज अनुभव होगा। अभी कहाँ अभी कस्बी अधिकारी के बजाय आधीन बन जाते हो। और आधीनता की निशानी क्या दिखाई देती? जो बार बार कहते हैं मेरे संस्कार है, मेरी नेचर है, चाहते नहीं है लेकिन मेरे संस्कार, मेरी नेचर। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि जिस समय ये कहते हैं कि मेरे संस्कार है, मेरी नेचर है, क्या ये कमजोरी के संस्कार आपके संस्कार है? मेरे हैं? ये तो रावण के मध्य के संस्कार है, ये रावण की देन है, उसको मेरा कहना ही रंग है। आपके संस्कार तो जो बाप के संस्कार है वही संस्कार है। समय सोचो
कि मेरा मेरा कह करके मेरे हैं वो अधिकारी बन गए और आप आदमी बन जाते हैं। समान बाप जैसे बनना है तो मेरे संस्कार नहीं, जो बाप के संस्कार वो मेरे संस्कार। बाप के संस्कार क्या है? विश्व कल्याणकारी, शुभ भावना, शुभ कामनाधारी। तो उस समय बाप के संस्कार सामने लाओ। लक्ष्य है बाप समान बनने का और लक्षण रहे हुए हैं रावण के, तो मिक्स हो जाते। कुछ अच्छे बाप के, कुछ हुआ मेरे पास के संस्कार, इसलिए दोनों मिक्स रहते हैं तो किसी तो होती रहती। और संस्कार बनते कैसे हैं तो सभी जानते हैं। संस्कार मन और बुद्धि के संकल्प और कार्य से संस्कार बनते हैं। पहले मन संकल्प करता है, बुद्धि सहयोग देती है और अच्छे व बुरे संस्कार बन ही जाते हैं। तो बाप दादा ने दादी के साथ साथ रिजल्ट में देखा कि मालिकपन का नेचुरल और नेचर का नशा रहे वो बालकपन की भेंट में अभी कम है। इसलिए बाप दादा देखते हैं कि समाधान करने के लिए फिर युद्ध करने लग पड़ते हैं ब्राह्मण, लेकिन बीच बीच में क्षत्रिय बन जाते हैं। तो क्षत्रिय नहीं बनना है, ब्राह्मण तो देवता बनना है। क्षत्रिय बनने वाले तो बहुत आने वाले हैं और वो पीछे आने वाले हैं। आप तो अधिकारी आत्मा है। तो सुना अपनी रिजल्ट, इसलिए बार बार मैं कौन ये स्मृति मिलाओ है ही नहीं, लेकिन स्मृति स्वरूप में लाओ। ठीक है ना? अच्छा, रिजल्ट भी सुनाई। अभी समस्या का नाम, विघ्न का नाम, हलचल का नाम, व्यर्थ संकल्प का नाम, व्यर्थ कर्म का नाम, व्यर्थ संबंध का नाम, व्यर्थ स्मृति का नाम समाप्त करो और औरों से भी समाप्त करो। ठीक है ना? करेंगे? जो दृढ़ संकल्प का हाथ उठाए, ये हाथ उठाना तो कॉमन हो गया, इसलिए आप हाथ नहीं उठवाते। मन में दृढ़ संकल्प का हाथ उठाओ, मन में शरीर का हाथ नहीं। वो तो बहुत देख लिया। जब सभी का मिलकर मन से दृढ़ संकल्प का हाथ उठेगा, तभी विश्व के कोने कोने में सभी का खुशी से हाथ उठेगा कि हमारा सुखदाता, शांतिदाता बाप आ गया। बाप को प्रत्यक्ष करने का बीड़ा उठाया है ना? उठाया है पक्का? टीचर्स ने उठाया है। अच्छा, पांडवों ने उठाया है। अच्छा, डेट फिक्स की है? डेट नहीं फिक्स है। कितना टाइम चाहिए? 1 वर्ष चाहिए या 2 वर्ष चाहिए? कितना वर्ष चाहिए? बाप दादा ने कहा था हर एक अपने पुरुषार्थ की यथाशक्ति प्रमाण अपनी नेचुरल चलने की या उठने की विधि समान अपनी डेट संपन्न करने की खुद ही फिक्स करो। बाप दादा तो कहेगा अभी करो, लेकिन यथाशक्ति अपने पुरुषार्थ अनुसार अपनी डेट फिक्स करो और समय प्रति समय उसको चेक करो कि समय प्रमाण मनसा की स्टेज, वाचा की स्टेज, संबंध संपर्क की स्टेज में प्रोग्रेस हो रहा है।
क्योंकि डेट फिक्स करने से स्वतः ही टेंशन आ जाता है। 3/11/2007 की वाणी का 4था पेज। बाकी सभी की तरफ से, चारों ओर की तरफ से संदेश भी आए हैं, ईमेल भी आए हैं। तो बाप दादा के पास तो ईमेल जब तक पहुंची उसके पहले ही पहुंच जाता है। दिल के संकल्प का ईमेल बहुत रफ्तार का होता है, तो वो पहले पहुंच जाता है। तो जिन्होंने भी याद प्यार समाचार अपनी किसी का, अपनी सेवा का भेजा, उन सबको बाप दादा ने स्वीकार किया। याद प्यार सभी ने बहुत अच्छे उमंग उत्साह से भेजे। तो बाप दादा उन सभी को, चाहे विदेश के हो चाहे देश के हो, सभी को रिटर्न में याद प्यार और दिल की दुआओं सहित प्यार और शक्ति की सकाश भी दे रहे। अच्छा, सेवा का टर्न राजस्थान और इंदौर का है। अच्छा है, दोनों ने यज्ञ सेवा की सेवा का चांस लिया है। ये भी गोल्डन चांस लेने वाले गोल्डन चांसलर है। कौन? राजस्थान वाले और इंदौर वाले। बाप दादा ने देखा है कि सभी को इंतजार रहता है कि कब हमारा कर्म सेवा का बल और सेवा का फल मिलने का आएगा। तो दोनों का तो प्रत्यक्ष फल पाने का चांस आ गया। और बाप दादा ने देखा है कि हर जो भी निमित्त बनते हैं वो रुचि से सेवा करते हैं, क्योंकि संगम युग में सेवा का व हर कर्म का प्रत्यक्ष फल मिलता है। अभी अभी जिससे सेवा की और अभी अभी ही जिनकी खुशी में नाचते रहते। तो जब भी जितने दिन भी मधुबन में चांस मिलता है तो सभी ने हर समय मन की खुशी का डांस का अनुभव किया है। और डांस तो कॉमन है, लेकिन आपके मन की डांस, माइंड की डांस, पांव की डांस नहीं, अनुभव किया है ना। मन की खुशी का डांस अनुभव किया। हाथ उठाओ जिन्होंने किया, थकावट तो नहीं हुई ना, अथकपन का अनुभव किया ना, और पुण्य जमा किया। लोग तो एक ब्राह्मण को खिलाते हैं, सेवा करते हैं, तो समझते हैं बड़ा पुण्य जमा हो गया। और आपने कितने ब्राह्मणों को खिलाया? किन्होंने? राजस्थान वालों ने और इंदौर वालों ने। कितने ब्राह्मणों को खिलाया, कितनों को संभाला और कितनों को क्लास कराया, रिफ्रेश किया। तो आपके पुण्य का खाता कितना जमा हो गया। और सबसे खुशी की बात तो ये है कि अपना ब्राह्मण परिवार एक समय में एक साथ कितने बड़े परिवार को देखा। और विश्व के चारों ओर के भाई बहने अपना ईश्वरीय परिवार देखने का चांस मधुबन में ही करते हैं। मधुबन में ही उनको चांस मिलता है। विदेश से भी आते, देश से भी आते हैं। इतना बड़ा परिवार का मिलन, ये भी एक विशेष खुशी की बात है। दिल में उमंग आता है ना, वाह बाबा और वाह मेरा ब्राह्मण परिवार। ब्राह्मण परिवार के साथ तो कौन जुड़ा हुआ है?
बाप है तो परिवार है, परिवार है तो बाप है। तो बहुत अच्छा किया। हिम्मत आपकी मधुबन निवासियों की मदद और बाप की भी मदद। तो मधुबन निवासी भी साथ ही बनते हैं, तब तो कार्य कर सकते हो। तो लाटरी तो ले ली, उस लाटरी की मुबारक हो। अच्छा है, टीचर्स को भी चांस मिलता है, परिवार वालों को भी चांस मिलता है, छोटे बड़े साथी टीचर्स को भी चांस मिलता है। देखो कितनी टीचर्स आई है, दोनों जोन की कितनी टीचर्स आई है। उनका 350 दोनों जोन की टीचर्स आई। अच्छा, वो मुबारक तो है ही, और आगे भी चांस लेते रहना। बाकी दोनों ने एक साल में हर एक जोन बताए, तो मार्क्स कितने निकाले। ऐसे दोनों जोन में, दो जोन और राजस्थान वालों ने। जोन का हेड कौन है, हाथ उठाओ। तो सारे जोन में कितने मार्क्स निकले और कितने माइल निकले, लिस्ट निकाली है। चुप हो गए क्यों? अभी बारिश की एक साल में तो निकलनी चाहिए ना, क्योंकि हर साल के बाद जोन को चांस मिलता है। ठीक है ना, एक साल में कुछ तो बारिश या माइक निकलने चाहिए ना। बोलो ना हाँ जी, ऐसे ही हाँ जी नहीं, लिस्ट भी चाहिए। अच्छा, अगले साल निकाल करके आना। अभी तैयार कर रहे होंगे, फिर लिस्ट लेकर के आना। अभी जिसका भी जोन का टर्न होगा, इन एडवांस बाप दादा कह रहे हैं कि हर जोन से ये दोनों रिजल्ट लेंगे। पहले ही तैयारी करके आना, कितने माइक निकले और कितने मार्क निकले। पहले वाले हैं वो तो लकी और लवली है। अभी कितने निकले, ठीक है ना, रिजल्ट निकलने चाहिए। बाप दादा ने अभी तक हर विंग द्वारा बारिश या माइक की लिस्ट नहीं देखी। हर साल विंग मिलते हैं, बाप दादा कुछ भी होते हैं, लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं आई। ये विंग का प्रोग्राम कितने साल से चल रहा है, कितने साल हुए? कोई ने कहा 22 साल। 30/11/2007 की आदित्यवाणी का पास है। तो 22 साल में हर साल में एक तो निकलना चाहिए ना, परंतु लिस्ट नहीं आई है, एक विंग की भी लिस्ट नहीं आई है। तो अच्छा है, आप लोगों ने दिल से सेवा की है, इसलिए दिलाराम बाप की तरफ से बहुत 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 अच्छी दुआएं। अच्छा, दूसरे वर्ष के लिए तैयारी करके आना। डबल विदेशी, डबल विदेशी बहुत चतुर है, हर टर्म में अपना अक्षराधिकार रखता है। बाप दादा को और सभी ब्राह्मण परिवार को खुशी होती है कि बाप दादा का संगठन इंटरनेशनल संगठन है, अच्छी हिम्मत करके आते हैं। सबसे ज्यादा गुण कहाँ का है? उन्होंने कहा मलेशिया से 61 आई। अच्छा,
जितना बड़ा ग्रुप है उतनी बड़ी बड़ी मुबारक हो। अच्छा है। और इनका विशेष चयन है कि वहाँ की लाइफ फास्ट लाइफ होती है। तो जो डबल विदेशी ब्राह्मण परिवार के बन गए उनका भी फास्ट पुरुषार्थ है। जब देश की फास्ट लाइफ है तो ब्राह्मण परिवार की फास्ट पुरुषार्थ की लाइफ है। फास्ट है या स्लो है? फास्ट है, हाँ या ना? तो जिसकी फास्ट है वो हाथ उठाओ। आधा है, आधा नहीं है। अभी अगले वर्ष जब आओ आना ही पड़ेगा ना। उस साल में लक्ष्य रखो कि पुरुषार्थ ही तो है, लेकिन पुरुषार्थ के आगे तीव्र शब्द ऐड कर दो। पुरुषार्थी बनना कॉमन बात है, तीव्र पुरुषार्थी बनना विशेष है। तो आप सभी विशेष आत्माएं हो, साधारण थोड़ी हो, विशेष आत्मा हो। तो विशेष आत्माओं की पहली निशानी है तीव्र पुरुषार्थी। उसकी निशानी है सोचा और किया। ऐसे नहीं करेंगे हो जाएगा, होना तो है ही नहीं, करना ही है, उड़ना है, बाप समान बनना ही है। तो कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी। तो क्या करेंगे? तीव्र पुरुषार्थ है ना। अभी समय तीव्र समीप आ रहा है, समय में तीव्रता आ गई है, लेकिन दुख के अशांति के समय को समाप्त करने वाले उन लोगों को तो समय से भी तीव्र बनना है। कितनी अच्छे लगन है, पहुंच गए हो, बात की मुबारक। ठीक है, जो कहते हैं हाँ वो हाथ उठाओ कि तीव्र पुरुषार्थी है, साधारण पुरुषार्थ नहीं, तीव्र पुरुषार्थ। किसी चीज में साधारण पुरुषार्थ करेंगे तो साधारण नहीं, सदा तीव्र पुरुषार्थ। बस मालिकपन का नशा हर समय चेहरे और मुख से दिखाई दे, मुख से भी ज्यादा चेहरे से दिखाई दे। चेहरा भूलता है ना, तो बहुत अच्छा। अगले साल रिजल्ट देख लेंगे। अच्छा, बैठ जाओ, बहुत मुबारक। धार्मिक दिन से सोशल विंग, ट्रांसपोर्ट विंग मीटिंग के लिए आए हैं। समाज सेवा में कोई न कोई सेवा का साधन लोगों को देते हैं, तो कुछ न कुछ सेवा करते हैं। तो समाज सेवा वाले यही लक्ष्य रखो, जो भी आत्माएं संपर्क में आती हैं उनको कोई न कोई गुण, कोई न कोई ज्ञान का पॉइंट, कोई न कोई खजाना जो बाप से आपको मिला है वो देना है। ये स्पेशल सेवा हर एक को करनी है। कोई भी खाली हाथ न जाए, कुछ न कुछ लेकर के ही जाए। यदि दाता के बच्चे हो, कैसे भी लोगों को चाहे किसी साधन द्वारा, चाहे डायरेक्ट कनेक्शन के द्वारा, कुछ न कुछ देना जरूरी है। ये सोशल सेवा, आध्यात्मिक सेवा चारों ओर फैलानी, चाहे किसी भी विधि से, जो हर एक के मुख से निकले कि हमें बहुत अच्छी सेवा का साधन मिला, बहुत अच्छी प्राप्ति कराई। आजकल बहुत प्यासे भी हैं, तो कुछ न कुछ प्राप्ति करके भरपूर बनाओ। अच्छा, एक बात जो बाप दादा ने फिर से कही कि लिस्ट आनी चाहिए। एक भी विंग की लिस्ट नहीं आई है, और उनकी जो आप लिस्ट लिखो उसमें उनकी प्राप्ति का अनुभव भी साथ में हो।
जैसे यहाँ कहकर जाते हैं ना, बहुत प्राप्ति हुई, बहुत मिला, लेकिन जो प्राप्ति हुई वो इकट्ठा रहा, वो बढ़ाया। बाप दादा ने देखा है जो भी विंग्स है, चाहे ट्रांसपोर्ट का, धार्मिक हो, लेकिन जब प्रोग्राम करते हैं, कनेक्शन में आते हैं, उनसे लगातार कनेक्शन में रखते हैं, वो नहीं होता है। जब से प्रोग्राम होगा तब पत्र भेजेंगे, निमंत्रण भेजेंगे, फिर से आओ। बाप दादा ने एक फॉरेन का समाचार सुना है, जो कॉल ऑफ टाइम का प्रोग्राम करते हैं, उसमें जो भी आते हैं अच्छा लगता है, जिज्ञासा उठती है, कनेक्शन होता है। तो उन्हें रियलाइजेशन में लाने के लिए और रिलेशन में लाने के लिए समय प्रति समय लगातार हर सप्ताह कुछ न कुछ भेजते रहते हैं। 2007 से कुछ सवाल कर सकते, ऐसे आप पीठ नहीं करते हो। 6 माह साल के बाद वो याद आ गया तो आ गया, और कनेक्शन हो गया तो हो गया। लेकिन हर एक की एड्रेस प्रमाणों को कुछ न कुछ सप्ताह में भेजना चाहिए, जिससे उन की पालना होती रहे। बिना पालना के वृक्ष भी नहीं बढ़ता। शुरू में कितनी वृक्ष की पालना करनी पड़ती है, तो ये करना चाहिए हर एक व्यंग को। सिर्फ प्रोग्राम नहीं, प्रोग्रेस भी उन्होंने करानी चाहिए, तो नजदीक आते जाए और रिजल्ट अपने पास रखते रहो। नजदीक आते हैं, हर संगठन में साप्ताहिक संगठन हो, मासिक संगठन हो, हाजिरी तो होती है ना, उस हाजिरी की रिजल्ट अपने पास रखते रहो। इस वर्ष में कितने नजदीक रिलेशन में आए, समझा, सुना, ये तो अच्छा है। फॉरेन की रिजल्ट अच्छी है, ये भी करते होंगे, लेकिन बाप दादा के पास रिजल्ट नहीं आई, बाकी अच्छा है। यदि वर्गों की सेवा हुई है तो कनेक्शन में बहुत आए हैं और परिवर्तन भी हुआ है। पहले बुलाना पड़ता था, अभी बिना बुलाए भी आ जाते हैं और आना चाहते हैं, तो फर्क तो है ना। लेकिन इसकी रिजल्ट सारे परिवार को पता होनी चाहिए। एक दो की रिजल्ट से सबको मंगाता है और एक का सुन करके दूसरे को आता है। हम भी कर सकते हैं, हिम्मत भी आती है। बाकी बाप दादा खुश है कि वर्गों की डिपार्टमेंट बनने से भिन्न भिन्न प्रकार की भिन्न भिन्न वर्गों की सेवा बढ़ती जा रही है। इसलिए सभी वर्ग वालों को सेवा की मुबारक लिए और आगे बढ़ने का और भी साधन करेंगे तो प्रत्यक्ष फल दिखाई देगा। आखिर तो सभी वर्ग वाले मिलकर के कहें कि हम सब बाप के एक बच्चे हैं। इस विश्व की स्टेज पर हम सब एक हैं, एक मत हैं और एक के लिए ये आवाज फैले। धार्मिक लोग भी कहें हम एक हैं, एक के हैं, बाकी सेवा की है उनकी मुबारक। पैर दुख दिया है, इसमें ब्राह्मण भी है, फायदा भी उठाया है। तो दिल वालों ने दिलाराम को तो पहचान लिया, इसलिए दिलाराम को पहचानना तो दिल खुश हो गई। और अच्छा है, जितना जितना आप साथ वालों को अनुभव सुनाएंगे उतना ही ये सेवा स्वतः ही फैलती जाएगी। जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण है ना, आप स्वयं ही प्रत्यक्ष प्रमाण है।
तो कोई भी प्रत्यक्ष प्रमाण देख करके जल्दी खुश हो जाते। हिम्मत आती है तो अपना अनुभव जो भी संपर्क में आए वह संपर्क करके भी फैलाते जाओ, क्योंकि आवश्यकता है। गरीबी बढ़ती जाती है और गरीबी के समय अगर सहज साधन मिल जाए तो सभी खुश होते हैं। अच्छा है, समय तक समय करते भी रहते हैं और आगे भी करते चलो। मोबाइल ट्रेनिंग में आई हुई टीचर से ट्रेनिंग तो की, बहुत अच्छा किया, लेकिन ट्रेनिंग करने के बाद दिल में स्टैम्प कितनी पक्की लगाई? क्या सदा निर्विघ्न बनाओ को भी निर्विघ्न बनाती रहेंगी? ये वायदा किया निर्विघ्न रहेंगी, ये थोड़ा थोड़ा बीच में विघ्न आएगा। अच्छा, आ भी जाए तो परिवर्तन करने की शक्ति, विघ्न को, समस्या को समाधान के स्वरूप में परिवर्तन करने की शक्ति अनुभव करते हो। जो समझते हैं कि परिवर्तन की शक्ति कार्य में लगा के बाप दादा को या जिन भी टीचर्स ने सेवा की है उनको सबूत दिखाएंगे, ऐसी हिम्मत रखने वाले हाथ उठाओ। दिल का हाथ उठाए है ना, कुछ भी हो जाए ठीक फादर। औरों की विशेषता को देखना लेकिन फॉलो फादर। अच्छा, कितने हैं ग्रुप में? 70 बहने। तो आप सभी अपने टीचर द्वारा मनोरंजन रिजल्ट लिखते रहना, बार बार नहीं लिखना। 15 दिन में टीचर द्वारा ओके लिखना, बस उनका कार्ड भेजना, लंबा पत्र नहीं। सुनाया था ना, अगर कोई कमजोरी आ भी जाए तो सिर्फ ओके के बीच में लाइन लगा देना, तो यहाँ से फिर आपको याद दिलाते रहेंगे। अभी 70 तो निर्विघ्न आत्माएं बन गई ना, और निर्विघ्न बनाएंगी भी, जहाँ भी जाएंगी वहाँ निर्विघ्न बनाएंगी। ऐसी हिम्मत है ना, है हिम्मत। अच्छा, रिजल्ट देखना, रिपोर्ट आती जाएगी तो पता पड़ता जाएगा। सब कुछ सुना, जैसे सुनना सहज लगता है ऐसे ही सुनने से परे की साइलेंस की स्थिति भी जब चाहो और जितना समय चाहो उतना समय मालिक होके, पहले विशेष है मन के मालिक। ये कहा जाता है मन जीते जगत जीत। तो अभी सुना, देखा, आत्मा राजा बन मन बुद्धि संस्कार को अपने कंट्रोल में कर सकते हो। 30/11/2007 मन बुद्धि संस्कार तीनों के मालिक बना करो। प्लीज साइलेंस। तो अनुभव करो कि आर्डर करने से, अधिकारी बनने से तीनों ही आर्डर रहते हैं। अभी अभी अधिकारी से शेष परिस्थित हो जाओ। चारों ओर के सदा समझदारी, सभ्यता के शक्ति स्वरूप, पवित्रता के सिद्धि स्वरूप, सदा अचल अडोल स्थिति के अनुभवी, स्वपरिवर्तक और विश्व परिवर्तक, सदा अधिकारी और स्थिति द्वारा सर्वात्माओं को बाप द्वारा अधिकार दिलाने वाले, चारों तरफ के बाप दादा की लकी और लवली आत्माओं को परमात्मा से याद प्यार और दिल की दुआएं स्वीकार हो, और बाप दादा का भी देवी के बच्चों को नमस्ते। दादियों से अच्छा है, बाप दादा ने रिजल्ट देखी, अच्छा है, तो वो चिंतन और सुचिंतन तो दोनों ही स्थिति में बिजी रहे। वायुमंडल फैलाने ये अच्छा है, अच्छा कर रही है और करते रहेंगे।
मेजॉरिटी दिखाई दिया। देखा गया है कि जो आप निमित्त हैं सब निमित्त है, तो जो भी आप निमित्त हैं उन लोगों को विशेष शिक्षा में लिया टेंशन रखना है कि स्वयं संतुष्ट रहना है। वो तो है ही, लेकिन सभी संतुष्ट रहे, सारा वायुमंडल संतुष्ट रहे, इसलिए आपस में कोई न कोई प्लान बनाते रहना। ये 3 पांडव भी आ गए, जो भी निमित्त बने हुए हैं, उनको आजकल के वायुमंडल प्रमाण स्वयं तो संतुष्ट रहना ही है, लेकिन संतुष्ट करना चाहिए। असंतुष्टता का वायुमंडल में प्रभाव नहीं हो, क्योंकि आजकल संतुष्टता सबको चाहिए, लेकिन हिम्मत नहीं है। इसलिए बीच बीच में कुछ न कुछ ऐसा परवश होकर के कर लेते हैं, लेकिन उनको भी कुछ शिक्षा, कुछ क्षमा, कुछ रहम, कुछ आत्मिक स्नेह, उसकी आवश्यकता है। और देखा जाता है कि वायुमंडल में मेजॉरिटी को बैलेंस रखना नहीं आता है। बैलेंस से शिक्षा भी हो और फिर साथ साथ उनको हिम्मत भी दो। तो शिक्षा से अभी सभी शिक्षक बन गए हैं ना, इसलिए शिक्षा के साथ साथ हिम्मत और स्नेह, दिल का, बाहर का नहीं लेकिन दिल का स्नेह, दोनों का बैलेंस रख करके देखना है। और ऐसे प्लान बनाओ जो चारों कोई न कोई ऐसा प्लान चलता रहे। जैसे समय प्रति समय बत्तियां चलाते हो तो चलाते ही हो, लेकिन छोटा मोटा प्रोग्राम सदा चलता रहे। तो ऐसी विधि निकालो जिससे चारों ओर का वायुमंडल शक्तिशाली बने। चाहना है लेकिन हिम्मत कम है, तो आपस में मिलके कोई न कोई हर मास के लिए ऐसा वक्त निकालो जो सभी उसमें बिजी हो जाए, रिजल्ट आती रहे और चेकिंग भी हो। अगर नहीं करते हैं तो क्यों नहीं, अलबेलापन है तो उनके ऊपर भी स्नेह से सहयोग देना पड़ेगा, क्योंकि समय तीव्रता से समीप आ रहा है। तो ऐसा कोई प्लान बनाओ, कोई न कोई वर्क इंटरेस्ट का निकाल के सबको बिजी रखो। अच्छा, सभी हिम्मत वाले हो ना, हिम्मत कम तो नहीं होती है। हिम्मत कम होती है तो बाप की मदद का भी अनुभव नहीं होता। बाप मदद देता है लेकिन कैच ही नहीं कर पाते, फायदा नहीं उठा सकते। इसलिए सदा अपने को देखो, अपनी हिम्मत को बढ़ाओ, कोई न कोई ऐसी बात बुद्धि में रखो जिससे हिम्मत बढ़ती रहे। जितनी हिम्मत बढ़ेगी तो हिम्मत के आगे और बातें आनी कम हो जाएगी। अच्छा, इस बात पर भी सोचना। संदेशी दादी ने शरीर छोड़ा है, उनके प्रति भोग लगाने के लिए भुवनेश्वर से ग्रुप आया है। बाप दादा की बहुत बहुत रमणीक बच्ची कहें या सखी कहें, जो संदेशी शरीर को छोड़ करके एडवांस पार्टी में गई है, अपने जीवन का बाप दादा से सहकार में फायदा भी बहुत अच्छा उठाया। सखीपन का पार्टी भी बजाया, खेलने वाली बनी और अपनी खुशी से अपना भविष्य बनाया। अभी जो आए हैं साथी बन के वो उठो, जो भी आए हैं अच्छा है। 30/11/2007 की अभिवाणी का 8 बजे प्यार का सबूत तो दिया ना, अभी आगे भी प्यार का सबूत है। सभी को संतुष्ट रख करके संतुष्ट करना, हिम्मतहीन को हिम्मत देना। नंबरवार तो होते तो हिम्मत देते रहना, उल्लास बढ़ाते रहना। तो याद नहीं करना लेकिन उसकी पालना का प्रत्यक्ष सबूत देना। बाकी अच्छा पाठ बजाया,
आप सभी भी अच्छे से अच्छा पाठ बजाते रहना और बजाएंगे सभी ठीक है। दादी जानकी बाप दादा को भोग स्वीकार करा रही है। बाप दादा बोले उनको अच्छी दादियाँ मिली है ना, ये सब साथी दादियों की साथी भी है, दादियाँ भी है। तो सदा हर दादी की हर साथियों की विशेषता को देख, विशेषता को कार्य में लाना, क्योंकि बाप दादा ने हर एक बच्चे को कोई न कोई विशेषता स्पेशल दी और आप सबको भी है। ऐसे नहीं सिर्फ दादियों को है, आपको भी है, लेकिन क्या है कोई विशेषता को कार्य में ला रहा है इसलिए वो प्रसिद्ध हो जाता है, और कोई विशेषता को कार्य में नहीं लगाता तो रुक रह जाता है। बाकी विशेषता सब में है, छोटे से छोटा जो त्यागी में त्यागा है उसमें भी विशेषता है, वो भी स्मृति दिलाता है कि आप महारथी हो, आप महान हो, हम त्यागे। इसलिए संगठन सभी जगह मजबूत करो, चाहे 2 है चाहे 4 है चाहे 12 है, लेकिन 2 का भी संगठन ऐसा मजबूत हो जो दोनों एक मत हो, स्वभाव एक दो में श्रेष्ठ बने, मिलाने की कोशिश करो। जैसे दादी को याद करते हैं ना, क्यों याद करते हो? इसकी विशेषता सबको अपनापन दिलाती है, सभी को अपनापन दिया ना, तो क्यों आप सभी नहीं कर सकते हो? जैसे सभी ने अनुभव किया हमारी दादी है, ऐसे नहीं मधुबन की दादी है हमारी है, ऐसे सभी ब्राह्मण एक दो में अपनापन अनुभव करे। ये है दादी को याद करना, इसी को ही याद कहा जाता है। समान बनना, विशेषता धारण करना, इसको कहते हैं याद। ठीक है ना? हर एक यही सोचो सब अपने हैं, अपनापन महसूस हो, ऐसे नहीं है तो पता नहीं कौन है क्या है, एक परिवार है ना। दादी भी सभी सेंटर पर तो नहीं रहती थी, एक ही स्थान पर रहती थी मधुबन में, लेकिन सभी को अपनापन दिया। तो आप सभी भी अपने अपने स्थान पर रहते भी सभी को अपनापन दे सकते हैं। ये दिल की स्थिति है, साथ रहने की बात नहीं है। ये दिल का वाइब्रेशन अपनापन लाता है। क्या? ओ